अमेरिका और ईरान के बीच रविवार को स्विट्जरलैंड के बर्जनस्टॉक में कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में शुरू हुई बहुप्रतिपक्षीय शांति वार्ता से पहले ही दौर में संकट के बादल छा गए हैं। दोनों पक्षों को 14 बिंदुओं वाले प्रारंभिक समझौते मसौदे के तकनीकी पहलुओं पर अगले 60 दिनों तक बातचीत कर अंतिम समझौते तक पहुंचना है, लेकिन पहले दौर की बैठक लगभग 80 मिनट ही चल सकी। वार्ता के दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के तीखे बयान से माहौल तनावपूर्ण हो गया। ट्रंप ने ईरान के लेबनान में हिजबुल्लाह की गतिविधियां रोकने की चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा नहीं होने पर अमेरिका फिर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने होर्मुज बंद रखने की ईरानी घोषणा पर भी कड़ा रुख अपनाया और कहा कि इसे बंद करने की कोशिश हुई तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ट्रंप के बयान के विरोध में ईरानी प्रतिनिधिमंडल बैठक छोड़कर बाहर निकल गया और उसने सामूहिक फोटो सत्र में भी भाग नहीं लिया। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार बातचीत पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, बल्कि फिलहाल रोक दी गई है। आगे वार्ता कब होगी, किस रूप में होगी, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। होर्मुज को लेकर बड़ी तनातनी का असर बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता शाहिद रजा जुड़ गए हैं। शाहिद, जिस तरीके से एक उम्मीद थी कि शायद अब समझौता हो गया है तो सब कुछ शांत होगा, सही तरीके से होगा, लेकिन जिस अभी जो ईरान अमेरिका के बीच जो शांति वार्ता हुई उसमें कहीं ना कहीं खलबली जरूर देखी गई है, तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है फिर से। जी बिल्कुल ऋचा, अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जो प्रतीक्षित जो शांति वार्ता शुरू होते ही जो संकट में गिरती दिखाई दे रही है। स्विट्जरलैंड के बर्जनस्टॉक में कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में जो बैठक जो आयोजित हुई थी, उसमें उम्मीद थी कि दोनों देश जो तनाव कम करने की दिशा में कोई ठोस रास्ता निकालेंगे, लेकिन पहले ही दौर में हालात जो है वो बिगड़ते नजर आए। करीब 80 मिनट तक चली इस बैठक के दौरान माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बेहद सख्त बयान दिया। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि यदि ईरान समर्थित जो हिजबुल्लाह की गतिविधियां नहीं रुकी या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की कोशिश की गई तो अमेरिका दोबारा जो सैन्य कार्रवाई करेगा, उस सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप के इस बयान के बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल जो है उन्होंने कड़ा विरोध जताया। ईरानी मीडिया के अनुसार प्रतिनिधिमंडल बैठक के बीच में बैठक को छोड़कर बाहर आ गए और जो उनका जो निर्धारित जो सामूहिक जो फोटो होता है, जो ग्रुप फोटो होता है, उस ग्रुप फोटो में शामिल नहीं हुआ। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टरों के अनुसार जो है जो बातचीत जो पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, बल्कि फिलहाल उसे रोक लगा दिया गया, जो कि आगे की जो वार्ता है वो जल्दी होगी। दरअसल दोनों पक्षों को जो 14 बिंदुओं वाले प्रारंभिक समझौते की तकनीकी पहलुओं पर आगे जो 60 दिनों तक चर्चा कर अंतिम समझौते तक पहुंचना था, लेकिन शुरुआत में ही पैदा हुए गतिरोध ने पूरे शांति प्रयास पर सवाल खड़े कर दिए। इस तनाव का असर जो है जो वैश्विक बाजारों पर भी साफ तौर पर दिखाई देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की जो सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइफलाइन माना जाता है। यहाँ के जो तरह का जो सैन्य या राजनीतिक तनाव सीधे तेल आपूर्ति और कीमतों को प्रभावित भी कर सकता है। निवेशों की चिंता बढ़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी भी देखी जा रही है। पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या दोनों देश दोबारा जो बातचीत की मेज पर लौटेंगे या फिर पश्चिमी एशिया एक नए बड़े टकराव की ओर बढ़ेगा, क्योंकि अगर यह वार्ता विफल होती है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं, बल्कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। ऋचा, सही कहा। और जिस तरीके से अभी जो हालात बन रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं देखिए परेशानी आप सबके लिए भी खड़ी हो सकती है, लेकिन एक उम्मीद थी शायद कि जब समझौता हो गया है तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो क्या इस तनातनी की वजह से दिक्कतें और ज्यादा सामने आएंगी? जी बिल्कुल। जो समझौता भी हुआ था, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो हस्ताक्षर किए थे, उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार जो कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, तो उन्होंने भी साफ तौर पे अभी जो बयान से जो पूरी बताओ जो एशिया है, जो एशिया में और इसका तमाम जो असर पड़ेगा, इसमें महंगाई भी बढ़ सकती है और जो सीधा असर जो तेल आपूर्ति जो होती है, जो तेल आपूर्ति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज गुजरते हैं वो अगर गुजरना बंद हो गए तो जो आसपास जो एशिया जो देश है उन पर काफी असर पड़ने वाला है। ऋचा, चलिए शाहिद बने रहिएगा, मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे।